हाँ जी, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। आ जाओ जी, आपको सुंदर सा शहर दिखाता हूँ अमेरिका का। देखो जी व्यू। गुड मॉर्निंग आपको। Good, how are you? मोहित नागर जी, नीरज बांसल जी, नरेश मलिक काला इज वाचिंग, What is the... अंकुर गुप्ता जी, नरेश मलिक काला, राम राम जी। Can you go? She's calling. ये देखो जी, बहुत ही सुंदर शहर है। मैं आपको दिखा दूं, मैंने कहा बहुत अच्छा व्यू था तो आप लोगों को भी दिखा दें। ये देखो जी, ये सैन डिएगो शहर है जी, नाइट व्यू है इसका। तो ये आप लोगों को दिखा दें, बहुत ही प्यारा शहर है। और डाउनटाउन में आए थे हम, दो बच्चे, हमारी एक बेटी और एक बेटा, इन दोनों के वीजा लगे थे, वो आज उतरने थे यहाँ, तो उनको लेने के लिए आए थे। तो सोचा कि आप लोगों को व्यू भी दिखा दें। तो दोनों बच्चों का पहले तो दिल की गहराइयों से स्वागत। दोनों बच्चों को, उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बच्चे कामयाब हों, तरक्की करें, तो इनको लेके और वहाँ जाके अपना इनको घर छोड़ेंगे। तो ये देखो जी, कितना बढ़िया अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कितने सुंदर। ये हायत होटल है जी, ये देखो, ये देखो कितना सुंदर व्यू है, बड़ा प्यारा। ये देखो जी, ये रिक्शा देख लो यहाँ की, ये रिक्शा गई। तो बड़ा प्यारा व्यू है। और आप लोगों की सुबह मॉर्निंग हुई है आपकी इंडिया में। ये सामने एम्बेसी स्वीट्स लिखा हुआ है। तो ये जी डाउनटाउन का एरिया है। ये रोड एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। ये देखो कितना सुंदर व्यू है, बड़े प्यारा सजाया हुआ है शहर को। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। ये सारी चीजें दिखाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप लोगों में एक मोटिवेशन आए, एक उमंग आए, एक तरंग आए कि कैसे कैसे हमारे बच्चे कामयाब हों। सपना होता है ये अमेरिका की, अमेरिका में रहने वाले लोगों का भी सपना होता है कि बहुत बड़ा शिप है। इस तरफ आपको अगर दिख रहा हो तो मैं दिखा दूं, ये रंग बिरंगी सी तार है, इसके ऊपर कम से कम 50 जहाज खड़े हैं। बहुत बड़ा ये वो है, शिप है, नेवी का शिप है ये, मिडवे कहते हैं। तो काफी बड़ा शिप है। तो ये आप देख रहे हो, पानी के सारे साथ साथ चल रहे हैं। ये इधर ये देखो जी, ये डाउनटाउन है, कितना सुंदर है। इस शहर में कम से कम भी अपने 50 बच्चे हैं जो इस सिटी में पढ़ने के लिए आए हुए हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अपना काम भी करते हैं, अपना पढ़ाई भी करते हैं साथ साथ, और बढ़िया तरक्की पे हैं, और बिल्कुल आम परिवारों के बच्चे हैं वही। तो आप सभी को भी मैं यही कहता हूँ कि ये सब दिखाने का मकसद तो एक ही होता है हमेशा, कि आप लोग सभी एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन से काम करें। अगर कोई एक बच्चा कर सकता है तो वो सारे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसी धारणा कोई पेरेंट्स, माँ बाप, कोई बहन भाई ऐसी ना बनाए कि जी हमारा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है,
बहुत से बच्चे ऐसे भी आए जिनको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, आज भी नहीं बोलनी आती, अमेरिका में पहुंचे हुए हैं और स्टूडेंट वीजा पे भी आए हैं, लेकिन वो ये तैयारी वगैरह अच्छी से करवाना और करवाना। ये देखो जी कितना सुंदर सजा रखा है शहर दुल्हन की तरह। ये हमेशा ही ऐसे रहता है। ये देखो, ये रेस्टोरेंट्स हैं और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। इसमें नीचे तो बिजनेस है और ऊपर रहने की जगह भी है। ये देख रहे हो आप, ये ऊपर रहने का बनाया हुआ है। यहाँ लोग रहते हैं इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में। और ये इस तरफ इसके सामने समुंदर है। ये सामने आपको एक दिख रही है, एक रिक्शा है। ये यहाँ की ये रिक्शा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो नीली नीली जा रही है हमारे आगे आगे, ये रिक्शा है। ये देख लो जी, ये रिक्शा यहाँ की, ये भाई चला रहा है, ये रिक्शा है। और ये एक शिप है बहुत बड़ा, जिसने पूरी दुनिया के 2 चक्कर काट लिए। पूरी दुनिया के 2 चक्कर काटने वाला यह अकेला शिप है, जिसका नाम है स्टार ऑफ इंडिया। ये आपको दिखा भी दूं मैं, अगर ये थोड़ा सा जूम इन हुआ तो। ये लिख भी रखा है स्टार ऑफ इंडिया। अब ये नहीं पता इसका नाम स्टार ऑफ इंडिया क्यों रखा हुआ है, लेकिन ये शिप हिस्टोरिकल है बहुत। तो यहाँ इसको आप समझ लो कि दुनिया के 2 चक्कर काटना ये बड़ी बात है। ये देखिए जी शहर की कैसे रंग बिरंगी बिल्डिंग्स हैं और कितना सुंदर प्यारा व्यू है। ये देखिए, बहुत ही गजब का व्यू है। ये एक कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पे हजारों की तादाद में, और दिस इज द सिटी हॉल। ये सिटी हॉल है भाई, यहाँ पे मेयर बैठता है सैन डिएगो का। ये देखिए कितनी जबरदस्त बिल्डिंग बना रखी है, जैसे अपने मेयर होते हैं शहरों के, ऐसे ये शहर का मेयर बैठता है यहाँ पे। और वो पीछे आप देख रहे हो पूरा ये डाउनटाउन एरिया है, बहुत सुंदर एरिया है। ये देखो जी, बहुत ही सुंदर प्यारा व्यू है। शहर ही सुंदर है। और आप सुबह आपकी सुबह हमारी रात हुई है भाई। हमारे यहाँ जो एक बेटी है वो उतरी है, आई थिंक गुलाचिका से है, और एक बेटा है वो शायद कैथल से है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये हमारा एक पेवा ऑफिस है और एक नरवाना ऑफिस है, जो करमपाल गिल जी हैं उनके ऑफिस से, और एक पेवा ऑफिस से दीपक मलिक जी के ऑफिस से हैं ये दोनों बच्चे। तो वो अभी पहुंचे हैं, तो उनको लेके अब घर जाएंगे और वहाँ उनको रख के अच्छे से उनका सारा प्रबंध किया हुआ है, वहाँ रहेंगे आराम से। और कल से उनकी यूनिवर्सिटी की शुरुआत भी होगी। ये रेलवे फाटक भी है जी बीच बीच में। ये देखो, ये लोगों के घर है, रिहाइश है यहाँ पे, और ये शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन भी है। ये देखो, भी है और साथ साथ घर भी हैं। ये देखो जी, लोग टहल रहे हैं गोरे यहाँ, और ये शहर है, देखो आपको दिख ही रहा होगा। ये देखो जी, तो भाई आप अपने बच्चों को, जो बच्चे अभी +2 में हैं, उन बच्चों को, ओके, ये लिटिल इटली बोलते हैं इस एरिया को भाई, ये एरिया है। तो भाई आप लोगों के इससे मेरा मैसेज ये है कि जो बच्चे अभी +2 में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे अपनी साथ साथ तैयारी कर लें, अच्छे नंबर लेके आए, ताकि उनको स्कॉलरशिप मिल सके। उनके स्कॉलरशिप का इंतजाम भी करेंगे, और अपना समय रहते जो बच्चे साथ साथ पढ़ाई के अपना इंग्लिश का एग्जाम भी, आईएलटीएस और पीटी का एग्जाम है, वो भी कर लें, ताकि ये देखो, पहले शहर भी देख लो साथ साथ। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर व्यू है। ये देखिए क्या बात है। तो जी जानकारी जरूरी ये थी दोस्तों कि
और ये मेरी वीडियो प्लीज आप सभी तक शेयर कर देना ताकि सही मैसेज सही समय पे पहुंचे, क्योंकि ये बिल्कुल राइट समय है। ये सारे राइट समय है कि अपने अपने बच्चे, जो हमारे बच्चे +2 में अभी पढ़ रहे हैं, आर्ट्स में या कॉमर्स में या हमारे साइंस के, मेडिकल, नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, वो अभी अपनी पढ़ाई के साथ साथ आइल्स और पीटी की तैयारी कर लें। जैसे ही आपके +2 के एग्जाम खत्म होते हैं, ये देखो जी कितने, ये 4 मंजिल हैं इसकी पुलों की। एक नीचे से जा रहा है, एक ऊपर से है, जो एक बीच में हम चल रहे हैं। तो 4 लेयर थी यहाँ पुलों की। तो दोस्तों, जो बच्चे बीए में पढ़ रहे हैं, बीएससी में हैं, बीटेक में हैं, वो बच्चे भी और +2 वाले भी, इनके सबके एग्जाम खत्म होने हैं हमारे मार्च अप्रैल में या मई में। और नेक्स्ट सेशन जो उनका होगा, उन बच्चों का स्पेशली जिनके अभी एग्जाम चल रहे होंगे, अभी चलेंगे, इनका अगस्त सेशन होगा। तो उसके लिए आज ही अगर हमारी तैयारी शुरू कर लें तो फिर इनको अगले साल या इसी साल के अगस्त में जाने की जरूरत नहीं, ये अभी जा सकते हैं। ये अभी जो सेशन आएगा अगस्त वाला, उसी में ये चले जाएंगे बच्चे, क्योंकि अभी सही समय पे हम इनकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। आज ही उनको हम बता रहे हैं कि भाई क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। हमारे सारे सेंटर्स के ऑफिस के नंबर भी हम यहाँ पे लिख देंगे। देखो, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनमें बच्चों को सही समय पे अगर वो अप्लाई करते हैं तो स्कॉलरशिप का इंतजाम भी किया जा सकता है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं और बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे नए नए प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स वगैरह भी लेके आएंगे, ताकि हर व्यक्ति को जो यहाँ नहीं आना चाहता लेकिन वैसे एक्सचेंज प्रोग्राम में वो घूमने आ सकता है, यहाँ यूनिवर्सिटी की कुछ एक क्लासेज अटेंड करने आ सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत जल्द ही आपको इस बात के लिए भी इनविटेशन देंगे। और बाकी हमारे जिन बच्चों के या पूरी दुनिया में किसी भी एजेंट के थ्रू, पूरे भारत में किसी भी ऑफिस के एजेंट के, कंसल्टेंट के थ्रू अगर किसी का अमेरिका का वीजा रिफ्यूजल आया हो या कनाडा का रिफ्यूजल हो या ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूजल हो, घबराने की कोई बात नहीं है। उसमें हम आपका दोबारा से ट्राई कर सकते हैं, यूके वीजा ट्राई कर सकते हैं। और उसमें इंटरव्यू जो है वो एम्बेसी नहीं लेती है, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है। तो वहां पे भी हम आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो एक रास्ता बंद होता है तो निराश नहीं होना है, तो 10 रास्ते और खुलते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं। अब यहाँ बताने लगा तो मैं रात निकल जाएगी, लेकिन ये है कि निराश नहीं होना है। बहुत से ऑप्शंस हैं, काफी सारी चीजें हैं, तो वो खुले रहेंगे और जिन्होंने जाना है उन्होंने जाना ही है, उनको कोई रोक नहीं सकता। अभी राइट समय है हमारे बच्चों को और माँ बाप को खास तौर पे इस बात के लिए तैयारी करनी कि अगर हमारे बच्चे ने जाना है तो फिर उसके लिए जरूरी है वो अपनी तैयारी अभी से कर ले। जैसे पैसे ही दिखाने हैं, वो फंड्स का इंतजाम आज ही कर ले, आज ही शुरू कर ले, तो फिर आसानी हो सकती है। पहले ही बता रहे हैं कि इन चीजों की जरूरत पड़ेगी ताकि आपको कोई ठगे ना, ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो ये चीज बड़ी जरूरी है। तो आप ये लोग, आप समय रहते अगर ये सारी चीजें कर ले तो बहुत कम पैसों में, मैं कह रहा हूँ इतना तो आप वैसे किसी 2-4 पार्टियों में भी खराब कर देते हो कि इतने में बच्चे का अगर आप ट्राई करोगे तो उनकी बात बन जाती है और बच्चे वो जा सकते हैं। बहुत कम पैसे में एक आम गरीब किसान मजदूर परिवार का बच्चा भी हौसला करता और वे बच्चे पहुंचे हैं यहाँ पे। तो आज भी जो बच्चे आए हैं ये भी बिल्कुल आम गरीब परिवारों से ही, कोई बहुत बड़े परिवारों से नहीं है। और हमारे पास वैसे भी कोई बड़े बाप का बेटा तो हमारे पास कोई आता नहीं। हमारे पास तो सारे हमारे किसान भाइयों के, हमारे मजदूर भाइयों के, छोटे व्यापारी के, दुकानदार के, गांव से या शहरों से भी छोटा कोई व्यापारी या कोई स्कूल का मास्टर है या कोई पटवारी है या कोई क्लर्क लगा हुआ है, हमारे पास तो सारे यही हमारे जैसे ही लोग हैं। और हम भी ऐसी जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं जो किसान परिवारों से आए हुए, तो हमें तो इस चीजें बहुत समझ आती हैं। और भाई एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगा उन सभी बच्चों को जो, ये आप साथ साथ
अमेरिका भी देखते रहो जी। ये रात का नजारा है और अब शहर से तो हम दूर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो भी सामने आएगी चीजें आपको दिखाता रहूंगा। ये रोड्स का देख सकते हो आप, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है, कोई कुछ नहीं, अपनी अपनी लाइन में स्मूथ गाड़ियां चल रही हैं। एक मेरी विनती है आप सभी को, ये मेरी वीडियो शेयर करना उन बच्चों तक जो अमेरिका में आए हुए हैं। जब आप नए नए आते हो किसी देश में तो बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आपका कोई परिवार का आदमी नहीं होता है, यहाँ पे कोई बहन भाई, कोई माँ बाप, चाचे ताऊ, मामा मौसी, कोई फूफा बुआ, कोई नहीं होता। तो ऐसे में आप कई बार होम सिकनेस फील करते हो कि घर की याद आती है, दिल नहीं लग रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं। हमने तो प्रबंध किया हुआ है हमारे बच्चों के लिए जो हमारे थ्रू आए कि तकरीबन अलग अलग शहरों में जहां भी हमारे बच्चे हैं उनको हमने कोशिश की है कि वो इकट्ठे रहें ताकि घर की याद ना आए और वो पढ़ाई कर सकें, अच्छे से फोकस कर सकें अपने पढ़ाई के ऊपर। तो इस करके एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जो पुराने बच्चे आए वो नयों की मदद करते हैं। हाँ, कोई बच्चा बीमार हो जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए तो उनके लिए हम आधी रात खड़े हैं। और अभी 2 बच्चे पिछले दिनों हॉस्पिटल में थे तो हॉस्पिटल में हम रेगुलर विजिट उनको करके आए। और आज एक बच्चा तो घर आ गया हॉस्पिटल से, दूसरा बच्चा 2 दिन पहले आ गया था घर। तो अब वो दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और हमारी कस्टडी में, हमारे पास हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो भाई जो बच्चे नए, कई बार तनाव हो जाता है तो उसमें पढ़ाई नहीं हो पाती है या आपको कोई और समस्या है किसी तरह की, तो भाई आप पहला मिशन ये होना चाहिए कि पढ़ाई ना छोड़े कोई भी बच्चा। क्योंकि अगर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं बच्चे तो आगे आने वाले अगले सेशंस में दूसरे बच्चे हैं उनको भी दिक्कतें होती हैं। तो एम्बेसीज भी सोचती हैं यार ये बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो वीजा क्यों दिया जाए। तो भाई दूसरी बात ये भी है कि हमारे खुद के भविष्य का सवाल है। हमारा बच्चा जब पढ़ेगा तो बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करेंगे या खुद के बिजनेस करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मैनेजर्स बनेंगे। तो खूब यूनिवर्सिटियों से बातें होती हैं कि एक बच्चा बैचलर डिग्री का अगर वो डिग्री पार करके जब नौकरी पे लगता है तो कम से कम उसकी 90 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए की नौकरी से शुरुआत होती है। ये यहाँ की एवरेज है। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसकी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक भी बात पहुंच जाती है। डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो और आपने डिग्री पूरी की है। लेकिन डिग्री जरूर पूरी करें। मजा तभी आएगा जब किसी किसान के परिवार के बच्चे की, छोटे मजदूर के घर में अमेरिका की डिग्री उसकी कांध पे टंगी हो, उसकी दीवार पे वो जो डिग्री टंगी हुई हो, देखने वाला व्यक्ति घर में जब आए, बेशक मकान कड़ियों का हो, बेशक मकान कच्चा हो, लेकिन उसकी दीवार पे अगर अमेरिका की डिग्री टंगी हुई तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता। और मैं ये भी कहता हूँ चाहे कर्जा हो जाए भाई, पढ़ाई करते करते अगर कर्जा हो जाए और घर में किसी बच्चे के एजुकेशन घुस जाए तो मेरी बात याद रखना, ये पढ़े लिखे लोग पढ़ाई करने के बाद कोई ऐसा कर्जा नहीं है जो वो नहीं उतार सकते। तो चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये डॉलर पैसे को छोड़ता नहीं है भाई। $1 कमाते तो 85 रुपए बनते हैं आज के दिन। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक घर से एक बच्चा जब जाता है तो अमेरिका में, तो ये समझ लो वो एक फैक्ट्री के बराबर है। जितना एक फैक्ट्री कमाती है उतना ही वो होती है। देखो अमेजोन का कितना बड़ा सेंटर दिखा रहा हूँ आपको। ये अमेजोन की बिल्डिंग काफी बड़ी है, इसमें रोबोट्स वगैरह काम करते हैं। तो जी ये है बात कि जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं वो निराश ना हो, घर को ज्यादा मिस ना करें। अगर ऐसा है तो आपस में बात करें, कोई डिप्रेशन में ना आए, कोई तनाव में ना आए। तो कई बच्चे डिप्रेशन में आके या कुछ ऐसा उनकी पढ़ाई पे फर्क पड़ता है, कई बच्चे रोने लग जाते हैं, कुछ ऐसा अगर हो किसी के साथ तो भाई हमें कॉल कर सकते हो। तो हमारी तो प्रैक्टिस भी मेंटल हेल्थ की है कि कोई बच्चा अगर इस तरह से परेशान है तो हम उसका फ्री में इलाज भी करने की कोशिश करेंगे ताकि वो उस दुविधा से बाहर निकले। दिमागी तौर से अच्छा रहेगा तो ही अच्छी पढ़ाई करेगा, तभी अच्छा यहाँ काम कर पाएगा और अपने माँ बाप का और देश का नाम रोशन करेगा। तो दोस्तों ये
शहर दिखाने का सुबह सुबह मतलब यही है कि आपकी मॉर्निंग हुई है, आप कोई वॉक करके आए होगे, घूम के आए होगे, घर पे बैठे कोई चाय की चुस्कियां ले रहा होगा, कोई बिस्कुट खा रहा होगा, तो कोई गरम गरम दूध के साथ भाई खोए के लड्डू खा रहा होगा हमारा भाई खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई से दूर नहीं जाना, अपने बच्चों को प्रेरित करो। 7 पीढ़ी होगी हमने दिहाड़ी मजदूरी कर देना है। कई बार तो ये भी है कि कई पुश्ते निकल गई भाई हमारे बुढ़ा ने कदे सरकारी खाता में सिर नहीं होया, क्योंकि जो अमीर का बेटा अमीर भाई, व्यापारी का बेटा व्यापारी, अफसर का बेटा अफसर, और भाई गरीब जो है वो गरीब का गरीब, किसान का बेटा किसान। या जो चीज है या बस तंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और उम्मीद करूंगा मैं आप सब से कि भाई इतनी मोटिवेशन लेके आओ अपने अंदर कि अपने बच्चा ने किसी भी तरीके से लाग के मेहनत करवा दो +2 में और BA में, और उनकी एडमिशन कराने की जिम्मेदारी मारी। रणबीर लोहान बड़े भाई साहब इंडिया में बैठे हैं आप लोगों के बीच में 24 घंटे, और मैं आपका भाई आपका बेटा अमेरिका में। मैं आड़े जो इतने हमारे भाई बच्चे छोटे आ रहे हैं, हमारी बेटियां आ रही हैं हरियाणा से, पंजाब से, इंडिया से, भाई उनको यहाँ कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैं आपका भाई हमेशा आपकी उसके लिए खड़ा हूं। तो आप यहाँ उनको हम संभालेंगे, वहाँ उनको आप संभाल लो, उनकी पढ़ाई लिखाई, और फटाफट उनके करवा के कोर्स डिग्री, और भाई टाइम वेस्ट ना करो और बिल्कुल उन्हें भेजो। फौज में भी जाया करते हमारे बालक, फौज में भी हमारे भाई गए, और अब ये फौज वर्गा ही काम है, लेकिन एक बालक एक परिवार का चला जाए तो समझ लो 7 पीढ़ियां की जड़ गढ़ है भाई, 7 पीढ़ियां की। और जो भाई जा रहे हैं, चाहे वो डंकी का रास्ते तो गए हों, चाहे पढ़ाई के रास्ते तो गए हों, कुछ नौकरी करते होंगे, कुछ आगे लाग जाएंगे, या जो उनसे दूसरे जा रहे भाई हमारे ट्रक्का वाले भी आप देख सको उनके गामा में जा जाएंगे, उनकी बड़ी बड़ी कोठी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सारा कुछ है। और घर के ब्योत सुधर के भाई अच्छी बात है, फाइनेंशियली ब्योत सुधरेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। यो पता नहीं एक हेलीकॉप्टर है कि जहाज है कि यो एक की जगह खड़ा है या ड्रोन है, पता नहीं भाई क्या ऑब्जर्व कर रहा है हाईवे के ऊपर। तो भाई आप सुबह सुबह हर सुबह जब उठते हो तो एक नया प्रण करके उठा करो कि भाई कुछ बड़ा करेंगे, आज कुछ नया करेंगे, और एक सपने अपने बच्चों में भरो, ताकि उन सभी को इस चीज का बड़ा मतलब समझ में आना चाहिए कि भाई असल में है क्या। क्योंकि कल मैं एक बच्चे से पूछ रहा था, 18 साल का ही है, मैंने कहा भाई क्या देखा तूने, 1 साल हो गया यहाँ आए हुए। कहता अंकल जी अमेरिका आपको इंडिपेंडेंस सिखाता है, कि आपको आत्मनिर्भर बनना सिखाता है, कि आपको किसी की जरूरत नहीं, आप खुद से अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, अपने आप से सेफ कैसे रहना है, साफ सुथरा कैसे रहना है, और आपको नई चीजें सीखते सीखते अपने करियर के गोल कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें अमेरिका सिखाता है। कहता जी मैं 1 साल बाद जब गया तो 1 साल बाद मैंने जब इंडिया में जैसे अपने दोस्तों से बात करते हैं, यूं लगता है कि जैसे वो तो वही बातें कर रहे हैं जो पहले करते थे। हमारे पास 100 बातें नई ऐड होगी इतने देर में, क्योंकि यहाँ हर रोज दूसरे कंट्रीज के लोगों से हम मिल रहे हैं, कि हम भाई कनाडा के लोग हैं, अमेरिका के हैं, चाइना के हैं, फिलीपींस के हैं, कोई और वियतनाम का है, कोई जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, हर तरह की कंट्री के लोग हमारे साथ यहाँ पढ़ रहे हैं। ये देखो जी शहर भी देखते जाओ कितना बढ़िया। तो ये चीज है कि भाई किस तरीके से ये हर कंट्री का व्यक्ति हमारे साथ बात करता है, क्लास में हम डिस्कशन करते हैं तो बड़ा समझ में आती है बात कि ये लोग क्यों तरक्की में है, क्यों इतनी तरक्की जल्दी करते, क्योंकि इनकी सोच अलग है, समझ अलग है। और मैंने जब देखा वो बच्चा 1 साल पहले जब आया था तो कुछ भी नहीं पता था, और आज वो बच्चा इस तरह की बातें करता है कि मैंने कहा इसको तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, खुद ही समझ रहा था।
तो यही बात मैं बस बार बार कहूंगा, आप अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाइए, एजुकेटेड कीजिए। शिक्षित बच्चा जब होगा तो फिर आप समझ लो कोई कमी नहीं रहेगी, और वो पक्की बात है, वो घर भी तरक्की करेगा, हमारा समाज भी तरक्की करेगा, और देश तरक्की तो करेगा ही करेगा। जिस देश के नागरिक तरक्की करेंगे वो देश तरक्की करेगा ही करेगा। सबसे जवान देश है पूरी दुनिया का हमारा, और ये मिशन लेके चले हुए हैं हम दोनों भाई कि किसी भी तरीके से हमारी यारी इंटरनेशनल संस्था के माध्यम से लोगों को पावरफुल बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से पावरफुल बनाना हमारा फर्ज है, और ये मिशन लेके चले हुए हैं। रणबीर सिंह लोहान साहब, बड़े भाई साहब, हमेशा कहते हैं कि भाई यही मकसद है हमारा, किसान गरीब परिवारों को, मजदूरों को ऊपर उठाना, क्योंकि ये गरीब तबका ऊपर उठेगा तभी बात बनेगी, तभी मजा आएगा। ये देखो, किसी जमाने में ये काम करने वाले लोग थे जो पहाड़ी के ऊपर घर बना रखे हैं, शानदार, कई कई करोड़ के घर हैं। तो जी इन्हीं शब्दों के साथ मेरी नमस्ते, राम राम आप सभी को, और अपने बच्चों को जरूर गाइड करना, शिक्षित करना। बार बार हम इसलिए भी लाइव आते हैं ताकि सही समय पे सही जानकारी अगर मिल जाए, सही डायरेक्शन अगर मिल जाए, खासतौर पे ऐसे माँ बापों को जहाँ जिस घर में पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं है, माँ बाप अनपढ़ हैं और बच्चा पढ़ाई में तेज है, और भाई पैसे ना भी हो ज्यादा तो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत पैसों में ही कोई ना कोई बड़ा छक्का मारने की हिम्मत रखते हैं आपके भाई, और मारे भी हैं। 400 से ऊपर बच्चे जा चुके हैं, और कोई अडानी अंबानी का बच्चा नहीं था उनमें, सारे मजदूर परिवार, किसान परिवारों के बच्चे, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे थे, और जो यहाँ पहुंचे हैं। और मैं तो उनकी एनर्जी को भी सैल्यूट करता हूँ। बच्चे आके बहुत मेहनत कर रहे हैं, और भाई आए थे जब पैदल चाला करते 4-4, 5-5 किलोमीटर अपने यूनिवर्सिटी में जाना और करना। आज उन बेटियां ने कार ले ली भाई, और ये बहुत बड़ी बात है। इतने छोटे समय में, कम समय में इतनी बड़ी तरक्की करना, ये सबके बस की बात नहीं है। इन बच्चों को मैं बिल्कुल बधाई देता हूँ, और ये हमारी एनर्जी है। ये बच्चे जब तरक्की करते तो हमारा खून उबाले मारे हैं। हमने मजा आया इस चीज में कि भाई ये बच्चा देख के आया था। कल मेरे साथ जो बच्चे बैठे थे, मैंने उनको फोटो दिखाया उनके, मैं जिस दिन एयरपोर्ट से लेके आया था उनको, कि भाई ये देख तू किसा था और आज देख तू क्या है, क्या समझ में आई तेरे बात। बोला अंकल जी, खुद की बात सुन के कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चाले थे, नए जूते लेके आया था मैं इंडिया था, मेरे जूते लाग गए थे और लंगड़ा के चालू था मैं, और 2 दिन थे मेरे पैरा में दर्द रहा है भाई, इतने चले नहीं थे। न्यू समझाते भाई जो $1 बस में लगेगा, 85 रुपये लगेंगे, तो पैदले चाल पड़, कोई बात नहीं, पैदल चाले। आज लेकिन कारवां ये बना कि 8 गाड़ी खड़ी है घर के बाहर, और जो नए बालक आए हैं, चाहे कोई आया हो, कोई लड़की हो या लड़का हो, कोई बेटा बेटी हो, लेकिन आज किसी भी बालक ने नया नाम पैदल नहीं चालन देंगे। इससे बड़ी एनर्जी क्या हो सकती है, आप सोच के देखना। इससे बड़ी पावरफुल चीज क्या हो सकती है कि कोई ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश करता है क्या? और खासतौर पे इन देशों में जो कोई किसी कटी उंगली पे नहीं मूदता। लेकिन यहाँ हमारे बच्चों की एनर्जी बिल्कुल अलग है, और इसीलिए इनकी एनर्जी इतनी है तो इसलिए हम भी डबल एनर्जी में रहते हैं और दिन रात अपने बच्चों को संभालने का काम करते हैं, क्योंकि उनमें बदलता हुआ भारत हमें दिखता है। हमारे मजदूर किसान की तस्वीर बदलती नजर आती है, इसलिए ये काम करते हैं, इसलिए मजा आता है। अब भी कोई थकान नहीं है, रात के 8 बजे हुए, सारा दिन हो गया है, और डेफिनेटली जाके और काम करना है, और एनर्जी है। 2 बच्चे अभी उतरे हैं और बिल्कुल उनके चेहरे पे मुस्कान जो थी वो बिल्कुल अलग तरह की चमक नजर आई, और ऐसे बच्चों को हम कभी निराश नहीं होने देंगे। यहाँ उनके हर तरफ से मदद करेंगे और करते आए हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है, जो बच्चा सिर्फ $1 बचाने के चक्कर में 5 किलोमीटर पैदल चल के आया हुआ, आज वो गाड़ी में चल रहा है, ये शाबाशी उस बच्चे को है।
हमने तो सिर्फ एक दिशा निर्देश दिया था, एक हौसला दिया था, और आज वो उनके परिवार में, उनके घर भी और माँ बाप भी गर्व से उनके सिर ऊंचे हैं। और आपको भी कह रहा हूं, अगला नंबर आपका है, आपके बच्चों का है। तो आप बिल्कुल तरीके से अपने बच्चों को फुल एनर्जी में कह के बेटा जा, हम तेरे पीछे खड़े हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। आप ये हौसला दे के अपने बच्चों को भेजो, और फिर अगला काम हम देखते हैं। यहाँ हम बैठे हैं, भगवान हमें स्वास्थ्य दे और बढ़िया ताकत दे, और इन बच्चों के लिए जो भी कर पाएंगे वो करेंगे। यूनिवर्सिटियों से भी कभी लड़ने की जरूरत पड़ी तो अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे, और कोशिश रही तो जिस तरह पिछली बार खेत में यूनिवर्सिटी लाए थे, बहुत दुनिया ने कही बोला बकवास करे हैं, यूनिवर्सिटी खेता में आ गए, खेता में गोरे लिया के मई के महीने में 45 डिग्री टेम्परेचर में पूरी दुनिया के बीच में बड़का के दाखिले करें, और वो गए बालक वीजा लगवा के। आप सभी गवाह हो इस चीज के, और भगवान ने सुख चाहा तो और लेके आएंगे और ये सारे काम करेंगे। मैं तो कहता हूं भाई, एनजीओ चलाना सौखा नहीं, लेकिन चला रहे हैं पिछले 24 सालों से, और इस बात का श्रेय मैं कहता हूं कि आप जैसे भाइयों के आशीर्वाद से है, और आप जैसे भाइयों के एनर्जी से, आप जैसे भाइयों के सहयोग और विश्वास से है। आप लोगों का विश्वास और आशीर्वाद यूं ही बना रहे तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखते भाई। ऐसा जरूर कार्रवाई कर देंगे कि हमारे बच्चों को, किसी गरीब परिवार के बच्चों को किसी नेता लोगों की हाजिरी ना मारनी पड़े नौकरी खातर, और वो 10 दिन घुमाओगे फिर कह देंगे बात बनी नहीं, कोई नहीं, आगे दिखाएंगे। भाई ऐसी सिचुएशन पैदा ही ना हो, उसके लिए घुमाई फिराई कर रहे हैं। जनसंख्या इतनी होगी, नौकरी वो दे ही नहीं सकते बेचारे, उनने अपनी राजनीति बचानी औखी हो रही है लोगों ने कि कहा कि नौकरी वाली के कमाई ने जरूरत नहीं है भाई। कोशिश ये करेंगे कि किसी भी तरीके से, हमारी बात ये भी चल रही है कि जो हर चीज मेड इन चाइना हो रही है, कि हमने कुछ ऐसी कोशिश करी है और करेंगे कि भाई किस तरीके से हम अपने बच्चों को या हमारे जो परिवार है या कोई काम करने वाले लोग हैं उनको हम इस तरीके से वो करें, अडॉप्ट करें कि चाइना में भी जो चीज हैंडमेड है और मेड इन चाइना वो हम यहाँ लेके आए, उनको ट्रेनिंग के लिए वहां भेजें, और ट्रेनिंग के लिए वहां भेज के हफ्ते 10 दिन 20 दिन की, महीने की ट्रेनिंग चाइना में दिलवा के, और अपने घर में हर घर को रोजगार और छोटे छोटे उद्योग हमारे घरों में लगे, ताकि उस चीज का एक बड़ा सिस्टम हो कि हर व्यक्ति अपने आप से साधन संपन्न हो। इस चीज की एक कोशिश है, एक आइडिया है दिमाग में कि भाई जब वो बना सके हैं तो हम भी तो बनाए इसका। 35 साल से कम उम्र के लोग 65% है अपने देश में, इतना यंग देश है। इतना यंग देश है अपना, इतनी एनर्जी हमारे लोगों में, अगर सारे हाथ काम करने लग जाए तो मेरा ख्याल दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जो हमारा मुकाबला कर सके। ये इतनी एनर्जी है हमारे लोगों के अंदर, और ये काम हम करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। तो भाई यही बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। साथ साथ आप लोगों ने शहर भी देखा, और ये हम नेबरहुड एरिया में आ गए, और अब जाएंगे अपने घर और अपना तो ये आप लोगों से शेयर करनी थी कि सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है, आप लोगों के दिमाग में भी कोई नई बात आए, और आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि मेरी बात पसंद भी आई होगी। तो अपने बच्चों को भी समझाना कि बेटा जैसे तुम हो ऐसे ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गए हैं, तो निराश नहीं होना बिल्कुल भी। और एग्जाम्पल तो मेरे पास एक से एक एग्जाम्पल है जिसकी मतलब आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। ये देखिए भी साथ साथ घर पहाड़ी के ऊपर लोगों ने बना रखे हैं, और बड़े महंगे घर हैं। इन पहाड़ियों के बीच में एक स्कूल है यहाँ पे, जहाँ अपना बेटा पढ़ता है पृथ्वीराज, तो उसका स्कूल भी है यहाँ पे, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में जंगलों में है वो स्कूल। तो ये चीज है जी। अब बस मोटिवेशन आपकी बनी रहे, कोई व्यक्ति
इस चीज का रोना ना रोए, हाय मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरा क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं। आज सिस्टम बदल गया भाई, बिल्कुल। रोजगार पैदा करना पड़ेगा और खुद से पैदा करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर बनेंगे। एक रणबीर लोहान भाई साहब का एक वो डायलॉग होता है हमेशा कि हमारे परिवारों को, नौजवानों को नौकर नहीं मालिक बनाना मकसद है। और मालिक बनाने से मतलब है कि वो व्यक्ति, वो बच्चा खुद से अपना कोई काम करे। और वो खुद से काम तब कर सकता है जब वो बच्चा एक दिमागी तौर से इतना पावरफुल हो जाए, उसको पढ़ाई लिखाई करके 100 आइडियाज उसके दिमाग में आए और एक आइडिया कभी न कभी ऐसा हिट होगा जिससे हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ऐसा पहले भी हुआ है और आगे फिर होगा। ये सारी चीजें हैं दोस्तों, आप इस चीज पे गौर करना। आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाओगे, हम 10 गुना हिम्मत दिखा के हाथ पकड़ेंगे हमारे बच्चों के 200%। अरे खानी तो 2 रोटियां यार, गरीब तो आगे और दलिया खिचड़ी पा आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जब तक ये हमारे बालक कामयाब नहीं हो जाते, इनको 200% कामयाब करेंगे। कोई अमेरिका में कामयाब होगा, कोई इंग्लैंड में, कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में और कोई किसी और देश में, कहीं भी हो कामयाब करेंगे। और ये कामयाबी असली तब है जब ये बच्चे पैसा कमा के अपने घर उल्टा भेजेंगे और वहां भाई घरा में किसी का चेजी लागेगी तो किसी कोई बड़ी दुकान खोलेगा, तो कोई ईंटा भट्ठा लाओगा और कोई बढ़िया बड़े एग्रीकल्चर का कोई बड़ा स्टोर करेगा। तो हर किसान जो है वो अपना खेत में अपनी फैक्ट्री लगाओगा और कोई बड़े काम करेगा। मैं तो ये चाहूंगा भाई हर किसान अपने खेत में खीरा लगाओ, तो एक खीरे की पैकिंग करके बेचे, जिस तरह ये बेचे 200 रुपया का एक खीरा। हमारा खीरा उठे 2 रुपये किलो, वो खीरा दिल्ली में जाके खाना हो तो एक प्लेट दे 100 रुपया की। भाई ये मामला उस दिन बंद होगा, उस दिन हम अपनी कीमत अदा करेंगे जिस दिन हमारा बालक पढ़ा लिखा होगा और उन्होंने कहा पापा ना मैं बताऊंगा क्यों कर बेचना आए हो, मक्की की खेती करा। वह मक्की चंडीगढ़ में छोटा कप में डालकर आधी मक्की हमने 50 रुपया की दे और वह मक्की हमारे खेत में रुड़ दी आंडे ना। यो मामला चेंज करना है भाई, जो मर्जी हो। और होगा जब ये हमारे बालक मैनेजमेंट के कोर्स करेंगे, टेक्नोलॉजी के कोर्स करेंगे और भेज दिए। अरे वो तो कहने छोटी बात लगे, लेकिन 400+ बालक जा लिए और ये बालक जाके जिस दिन पढ़ के अपना घर आओगे ना, या तकदीर तो बदलेगी या तस्वीर भी बदलेगी। और हंगामा खड़ा करना ही मकसद नहीं है, मकसद है कि सूरते हाल बदलना चाहिए। तो भाई यही है बात, सिंपल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइए, लोगों को साथ शेयर कीजिए कि भाई सुनो ये बात, शायद किसी की सोई हुई आत्मा जाग जाए। कोई भाई निराशा में पड़ा हो अपनी खाट में, वो भी उठ खड़ा हो के चल यार तेरे जैसे कई बालक और जा लिए, तू भी उठ खड़ा हो और बहुत कुछ हो जाएगा। तो भाई आ जाओ, इस तरह बढ़िया शहर है, आपने दिखाड़ लग रहा हूँ। या अपनी गाड़ है भाई, इस गाड़ में रहो आप। तो ये देखने लग रहे हो आप, ये घर है और इस घर में आप रहो। हाँ आड़े दिखा दूंगा आपने। इसे पड़ोसियां अपने बड़े बड़े टेस्ला के ट्रक ले रहे हैं, 2-2 करोड़ रुपया की गाड़ी, और इनके बीच में आपका भाई रहे, यू अपना घर आ गया। अरे यू किसान का बालक भी रहो है भाई, इतना भाई का भी यो देख लो, एक हमारी भी कुटिया। ठीक है भाई, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। दोस्तों जय हिंद साथियों, और आपका दिन शुभ रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी नमस्ते, राम राम, जय हिंद।